अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बात करना चाह रहा हूँ कि एक अभी रिसेंट मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी है जिसके अंदर मिर्ज़ा नूरी यहाँ पे एक यूएई के अंदर ड्राइविंग कर रहे हैं और साथ में टिकटॉक भी करते हैं। एक वो साहिब हैं और साथ में अवैस इकबाल एक एथियस्ट है, नामी गिरामी एथियस्ट है। उसके पास बहुत सारी बेसिस हैं जिसके ऊपर वो खुदा के एग्जिस्टेंशलिज्म को झुठलाता है। और उसने कहीं इनके साथ डिबेट टाई अप की और इन्होंने पूरा टिकटॉक सर पे उठा लिया, हंगामा करना शुरू कर दिया और बहुत रोला शोला डाला, वीडियोस बना के डाली, जी मेरी उससे डिबेट है, हम प्रूव करेंगे खुदा है कि नहीं है और ये वो फलाने। और जब डिबेट शुरू हुई है तो भाई आपके पास ना नॉलेज था, ना आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ना आपने कोई स्टडी किया हुआ था। कम से कम ये मेरा मशवरा है आपको भैया कि टिकटॉक पे ऐसे ही बोलते जाना और लोगों को कहानियाँ सुनाने की बजाय बेसिस के ऊपर आप वो जो वो कादरी साहब हैं, अलियास कादरी साहब ही लग रहे थे जिनके पल्ले कख नहीं है और वो पीर बने हुए हैं। आपने आपके पल्ले भी उस वक्त कख भी नहीं था और आपने अपने आप को बहुत बड़ा आलिम फाजिल और सब कुछ बना के उसके सामने प्रेजेंट करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और उस पर आप बैठ के लाइव शुरू हो गए। भाई ऐसे नहीं होता। आप कम से कम उसकी बेसिस तो देख लेते। उसकी बेसिस में क्या था? उसकी बेसिस में ये था कि वो खुदा को क्यों नहीं मान रहा। वो साइंस पे बिलीव करता है, वो लॉजिक पे बिलीव करता है, वो रीजन पे बिलीव करता है। आपने ना साइंस को देखा, ना अपने लॉजिक, ना रीजन। शायद आपका बैकग्राउंड, मुझे नहीं पता आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, लेकिन आप कई कई बातें, सुनी सुनाई बातें आप आगे प्रेजेंट करते हैं तो आप समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बन गया हूँ। इसके लिए एक बहुत बड़ी कंप्रिहेंसिव स्टडी चाहिए होती है। अगर आप किसी को कंप्रिहेंसिवली डील कर रहे हो, एक एथियस्ट को, तो उसके पास तो रीजन बेस्ड नॉलेज है। आपके पास क्या था? अगर वो गंदम सवाल करता था, आप चना जवाब दे रहे थे। अगर आप, मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा। और मैं इस अप्रिसिएशन में वीडियो देख रहा था कि यार कोई ऐसी बात आएगी जो जो आपने इतना ज़्यादा हंगामा बर्पा किया हुआ था कि आप उसको काउंटर करेंगे। उसको क्या काउंटर करना था? आप तो खुद काउंटर हो गए। हर बात पे वो आपको जलील करता रहा और आप उसके पास वो कुरान मजीद से उठा के आपको हवाले देता रहा। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद से उठा के आपको बताता रहा। आप कहते हैं कुरान मजीद छोड़ दो, क्योंकि आपने कुरान मजीद की आयत तफसीर खुद पढ़ी ही नहीं है। आपको क्या पता कि कुरान मजीद के अंदर ये मदर ऑफ नॉलेज है। दुनिया का हर इल्म कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, लेकिन आप उसके करीब ही नहीं गए। आपने सुनी सुनाई बातें, आयतों का तर्जमा टिकटॉक पे लगा दिया, ये सब कर दिया। इसका ये मतलब थोड़ी है। आपको अगर उसके साथ डिबेट करनी थी तो कम से कम आप उसके लिए प्रिपेयर तो होते, आप अपनी ये तैयारी तो करते। अनफॉर्चुनेटली आपने ना अपनी तैयारी की, ना बेसिक आपको चाहिए क्या था कि आप उसके लेक्चर ही देख लेते या उसकी पिछली डिबेट्स ही देख लेते कि उसने किया क्या है, किन बेसिस के ऊपर वो अपने रिव्यूज रखता है, किन बेसिस के ऊपर वो अपने आप को स्टैंड करता है, उसका जो आइडियोलॉजी है वो किन बेसिस के ऊपर खड़ी है। आपने कुछ भी स्टडी नहीं किया, ऐसे ही आप उसके सामने बैठ गए। उसने आपको भिगो भिगो मारी। आपके जितने भी फॉलोअर हैं, मुझे नहीं पता वो आपको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं या कितना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमेंट्स मैंने देखे हैं जो आपको ये कह रहे थे कि ये खाली डब्बा है, नॉलेज कुछ भी नहीं है, और बैठ गया सामने। भाई इस तरह डिबेट नहीं होती है। आपने एक मुल्हिद को, एक एथियस्ट को मौका दिया है कि वो एक अल्लाह के मानने वाले को जलील करे, सिर्फ नॉलेज ना होने के बेस पे। टिकटॉक पे बात करना, ऐसे ही लोगों के हवाले दे देना, कुरान मजीद की आयत के सुने सुनाए तर्जमे पढ़ देना, ये अलग बात है भाई। किसी के साथ रीजन और साइंटिफिक बेस के ऊपर बात करना, ये अलग बात है। अब मैं बात दोबारा यही रिपीट करूंगा, मुझे नहीं पता आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, लेकिन आपको कम से कम एथियस्ट से बात करने से पहले आपको साइंटिफिक और लॉजिकली अब कुरान मजीद से ही ये चीज़ों के हवाले निकाल के खुदा की एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर अपने पास रखने चाहिए थे। और उसकी बेसिस आपको पता होनी चाहिए थी कि वो किस बेसिस पे स्टैंड कर रहा है। ये कम्प्रीहेंसिव डिबेट तब होती है, ऐसे नहीं होता कि आप चुप करके उसके सामने ना धो के बैठ गए हो और भिगो भिगो के खाते रहे हो। आपने सारे मुसलमानों का सर नीचा किया है। आपको ये डिबेट करनी नहीं चाहिए थी जब आपके पल्ले का नहीं था, माजरत के साथ। टिकटॉक पे ऐसे ही लोगों को हवाले देना और लोगों को अपनी तरफ लुभाना, ये अलग बात होती है। एक खुदा और तहकीकी लोगों के सामने बैठ के इस तरह की खुदा की एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर बात करना बहुत बड़ा मानी रखता है। ये ऐसे थोड़ी है कि बस ऐसे ही इधर की उधर मार दी, उधर की इधर मार दी। तो अब वो सवाल कर रहा था, आपके पास जवाब ही नहीं थे, किसी एक चीज को आपने प्रूव नहीं उसके सामने किया। किसी, वो आपसे सवाल आपके कुरान मजीद से उठा के कर रहा था और आप उससे भाग रहे थे। कुरान को नहीं बीच में, क्योंकि आपने कुरान नहीं पढ़ी हुई, क्योंकि कुरान मजीद की तफसीर आपने नहीं पढ़ी हुई, अम्बिया की हदीसें आपने नहीं पढ़ी हुई, इसलिए वो अम्बिया से भी आप भाग गए। वो फिर आपको कुरान मजीद के हवाले देकर आपको भिगो भिगो को मारता रहा। आपने उसको जवाब, ना आपके पास लॉजिक थी, ना साइंस थी, ना कुरान था, ना हदीस के हवाला था, क्या आपके पास था जो उसके सामने आप बैठ गए हो? मेरा भाई ऐसे नहीं करते हैं। अपनी पूरी तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर अगले बंदे के साथ डिबेट टाई अप करते हैं।
माजरत के साथ ये मेरा मशवरा है कि आइंदा आप इस तरह के किसी भी लॉजिक और साइंटिफिक बंदे के सामने ना बैठें अपने आप को और अपने बल्कि सारी मुस्लिम उम्मत को जलील करवाने के लिए कि एक मुलहिद बंदा, एथियस्ट बंदा जो खुदा को भी नहीं मानता, वो सुरखरू हो गया सिर्फ आपकी बेअक्ली, नाइल्मी और कम इल्मी क्या, बेइल्मी की वजह से। आइंदा से एहतियात करें मेरा भाई। थैंक यू।